नगर शौचालय की प्रत्येक वार्ड में राजधानी तक न्यूज चैनल की ओर से जनमत का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन वार्ड नंबर 2 में रहा। वार्ड के पूर्व पार्षद कैलाश चिलोधी और नए प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और भाजपा से महिला मोर्चा जिला महामंत्री माधवी परमार के साथ वार्ड की आम जनता मौजूद रही। वही संवाददाता के माध्यम से आम जनता से बातचीत की गई तो वार्ड वासियों का कहना है कि उनके वार्ड में एक बड़ा नाला निकल कर जा रहा है, जिसका पानी बरसात में मकानों में घुस जाता है। इसके साथ ही बाढ़ में आवास नहीं आए जितने आना चाहिए उतने। इन समस्याओं के समाधान में पूर्व पार्षद का कहना है कि मेरे द्वारा पूरे कार्य कराने की पूरी कोशिश की गई और काम हुए भी सही। ऐसे बड़े काम नहीं हो पाए जो होना था, क्योंकि उस वक्त परिषद में मेरी सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए काम अधूरे रह गए। वही दोनों प्रत्याशी ने भी अपनी बात रखी। सुठालिया से संवाददाता रवि शिलावट की रिपोर्ट। सरकार के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने लेके आ रहे हैं। तो इसी प्रकार आज हम आए वार्ड नंबर 2 में, जहां हमारे साथ आम जनता मौजूद है, वार्ड के जनप्रतिनिधि मौजूद है और जो प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वार्ड के आम जन से कि इनको वार्ड में क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले बताएंगे आप वार्ड में आपकी क्या क्या समस्या है। हमारी आज तक कोई समस्या पूरी नहीं हुई भाई। क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि नाली है सबसे पहले, तो दूसरी है हमारी एक पुली है जो मंडी गेट पे। तीसरी समस्या है कि जो भी ये जो मकान मिल रहे हैं ये हमें आवास मिला, आवास कोई से भी नहीं मिले हमें। किसी को नहीं मिला है कि आपको ही नहीं मिला? किसी को नहीं, मात्र 2-4 इंसान को मिले हैं यहाँ पर। और बताएंगे आप आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये नाला सीधा करा जाए, मतलब यहाँ पर बारिश में बहुत दिक्कत आती है। इसमें जो छोटे जो उसमें भी वो लगे हुए हैं गोल वाले, इसको पूरा होल पूरा पुल जैसा बनाया जाए, भारी दिक्कत आती है इसकी। और एक समस्या ये है कि नाली बनना चाहिए था पूरे वार्ड में। नाली नहीं है? नाली नहीं, कुछ है, अधूरी है। तो 2-4 मकान छोड़ के इधर तक है, इधर से उधर नहीं है, विवाद होते रहते हैं उसमें। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि मतलब आपको ये नाली करवाना पड़ेगी। अब आप बताएंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या मैं है। सर 20 साल से यहाँ पे किराए से रह रहा हूँ। मकान कुछ भी घर का नहीं है। पत्नी मर गई, एक्सीडेंट हो गया मेरा, ऊपर से गिर गया हूँ, पाँव टूट गया, विकलांग पड़ा हूँ, कुछ काम वाम होता नहीं है। कॉलोनी आई थी पहले, कैंसिल हो गई हमारी। अभी मेरे नाम से भरी थी, वो भी कैंसिल हो गई, अभी तक नहीं आई, कोई कारण ही नहीं। मतलब और भी शासन के द्वारा जो भी योजना चल रही है वो लाभ मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला सर, अपन को कुछ नहीं मिला। बहुत गरीब आदमी परेशान हो साहब। आप बताएंगे आपके वार्ड में क्या समस्या है। मंडी में रह रहे हैं, बताओ ना आप। हाँ, नाली की है बस, और कहीं नाली, लाइट है। और जो आवाज नहीं आ रही हो, हमारे भी नहीं आ रही हो। 6 साल से तो यहाँ मंडी में पड़े हो, 8 साल कोटर ही है। यही समस्या हमारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आम जनता से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। अब हम वार्ड में जो जनप्रतिनिधि मौजूद है उनसे चर्चा करेंगे इनकी समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा। तो सब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी वार्ड के पार्षद, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर बताएंगे आम जनता ने जो आज समस्या बताई है आपके वार्ड में, उसको लेकर आप किस प्रकार निराकरण करेंगे। सर, नाले के लिए हम बार बार प्रयास करा, कई बार लोगों को पानी से भी निकाले, साहब बैठे, साहब ने भी प्रयास करा। मंडी कहती कि नगर पंचायत से करा, और नगर पंचायत से कहते तो मंडी कराएगी। ये बहाना लेके प्रशासन ध्यान देती है इस पे, न कोई देती। 2-3 मकान भी धड़ गए थे उस समय पानी से, लेकिन किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया उसमें। हमारे बार बार बोलने के बाद भी किसी का कोई ध्यान नहीं होता। सर आप पार्षद प्रतिनिधि थे उस टाइम, तो करना चाहिए था प्रशासन। उस टाइम से भी कर रहे हैं सर, किसी ने हमसे। मेहमान और बैठे हुए हैं जो नगर अध्यक्ष है कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जी कुशवाहा। तो बताएंगे आप इन समस्याओं को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस डेबिट के लिए, और आपने जो लोगों की समस्याएं सुनी उसके लिए भी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये वार्ड काफ़ी बड़ा है रवि भाई, काफ़ी बड़ा वार्ड है ये। और इस वार्ड में अधिकतर इस साइड में बहुत सारे गरीब लोग निवास करते हैं। आपको वर्तमान पार्षद जो बीजेपी से समर्थित है, बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने अपनी व्यथा बता दी। तो मुझे आगे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब बीजेपी के पार्षद की ये स्थिति है कि उनकी नगर पंचायत में कोई नहीं सुन रहा है, तो आम लोगों की स्थिति क्या होगी। आप ये देखें, इन लोगों ने आज आपको समस्याएं बताई। मैं भी रोजाना रूबरू होता हूँ, इन लोगों से पूछता हूँ। आप देखें, ये गंदगी के ढेर पड़े हैं। जब तक हम फोन नहीं लगाते हैं तब तक सफाई कर्मी नहीं आते हैं। परसों की बात है, मैंने जब देखा है कि बहुत सारा ढेर लगा हुआ है, मैंने दरोगा को फोन लगाया, तब जाकर कहीं यहाँ झाड़ू निकालने वाला आया। पानी नलों में प्रॉपर आ नहीं पाता है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जनरेटर की व्यवस्था नगर पंचायत के पास है नहीं। कई बार
जनप्रतिनिधियों से बोला गया, नगर पंचायत में भी इस समस्या को रखी कि भाई जनरेटर की आप व्यवस्था करें। इतनी बड़ी जगह, नगर पंचायत जैसी जगह जहाँ 15-20 हज़ार की आज पॉपुलेशन है, उसमें अगर जल सप्लाई की व्यवस्था अगर विद्युत की वजह से गड़बड़ होती है तो आप जनरेटर खड़े करें। और भी तो आपने खर्च किए हैं, आपने 100 कर्मचारी एक्स्ट्रा लगा रखे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है नगर पंचायत में, तो ये जनरेटर की व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात आवास की, इन लोगों को वास्तविक आवश्यकता है। आपने इस व्यक्ति को देखा जो एक पैर से अपंग है, इसकी पत्नी पिछले साल गुजर गई, इसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, किराए के मकान में रहता है। राशन की स्थिति ये है कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार बमुश्किल उसको राशन मिल पाता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है कि सब समुचित व्यवस्थाएं चल रही है। क्या व्यवस्थाएं चल रही है? आप आवास का देखें तो आवास में वार्ड में सर, इस वार्ड में कितने आवास आए होंगे? मैं समझता हूँ शायद 4 या 5, इस कॉलोनी में 4-5 है। 4 की आबादी कितनी है? वार्ड की आबादी लगभग इस वार्ड की आबादी 2.5 से 3 हज़ार लोग इसमें रहते हैं। 1100 वोटर इसमें हैं और अधिकतर लोग गरीब लोग हैं इसमें, जो लोग डेली मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। और जो आवास है वो उन गरीब लोगों के लिए ही आए हैं। लेकिन आप ये देखें, हमारे सुठालिया में तो ऐसी बंदरबाट हुई कि जिनके पास 3-3 4-4 मकान थे, जो गरीबी रेखा से भी बहुत ज्यादा ऊपर जी रहे हैं, उन लोगों के आवास आवंटित कर दी और ये गरीब लोग अपना चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी आज कोई सुनवाई करने वाला नहीं। हमने कई बार इस बारे में नगर पंचायत से निवेदन करा, प्रदर्शन करे, लेकिन आवास दे दिए गए। अगर उनकी और निश्चित रूप से अगर इस सुठालिया नगर में भी अगर जांच हो तो 50% फर्जी लोग निकलेंगे। आवास वाले 50% फर्जी लोग निकलेंगे, राशन वाले 60% फर्जी लोग निकलेंगे। किन्ने बनाया उनके नाम, किन्ने दिए? और जब नाम है, हम तो कह रहे हैं किसी भी पार्टी के हो, क्यों नहीं काटते हैं आप? क्यों उन लोगों को, उन गरीबों का नुकसान करते हैं और वो अमीर लोग फायदा उठा रहे हैं उस राशन से, उन गरीबों के राशन से। अभी आप देखें, स्कूल में मूंग की बात आई, कितने लोगों को मूंग मिला, कितने लड़कों को मूंग मिला? सिर्फ कागजों पे कर दिया मूंग के काम, मूंग मिल गया, और आज यूं कह रहे हैं कि हाँ वो मूंग खत्म हो गया। आया नहीं है, खत्म हो गया। अभी स्कूल वाले भी ये समस्या बता रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को भेजा जा रहा है, लेकिन स्कूल में इसमें स्कूल वालों का इसमें कोई रोल नहीं, बाकी रोल है जो सोसाइटी का है। लेकिन उनमें मूंग का वितरण जो हुआ है आदि तरीके से हुआ है, बाकी का कहना उनका ये है कि मूंग खत्म हो चुकी है कंट्रोल में। तो इसका आपका क्या कहना भाई, जब आपने लिस्ट बना के दी थी तो उतना प्रॉपर मूंग आप मंगवाते? जब राज्य शासन की योजना है इस तरीके के बच्चों को मूंग दिया जाए, तो फिर आपने उस प्रॉपर लिस्ट को क्यों नहीं भेजा? और खत्म कैसे हो गए? जब उन लोगों के लिए मूंग आए थे तो खत्म क्यों? ये भी एक जांच का विषय, इसकी जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से इस मूंग में भी घपला निकलेगा। तो मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि इस मूंग वाली जांच, बच्चों को जो मूंग दिए गए, स्कूल के बच्चों को, और उनको मूंग नहीं मिले, उनको बुला लिया गया, बिठा के भगा दिया गया, जांच करना चाहिए प्रशासन को। इस तरह की मैं मांग उठाता हूं कि प्रशासन जांच करे, निश्चित रूप से दोषी पकड़ाए जाएंगे उस। मैम, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? आज भी बच्चों को मूंग वितरण नहीं हुई, जबकि नगर परिषद में इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है, मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आई थी कि नहीं मिला है, लेकिन प्रत्येक स्तर पे, सोसाइटी स्तर पे ये चल रहा है और निश्चित तौर पे ये जो वहाँ बैठ के दलालीपन करते हैं, नगर पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ दलाली का काम करते हैं, और उन्हीं के कहने से ये आवास आते हैं और आवास में चेंजेस होते हैं। तो क्या सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आगे आपके बिल्कुल द्वारा? कार्रवाई करना चाहिए। नगर परिषद में जो लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, उनको देखना चाहिए और उनको पता है कि कौन लोग वहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो अभी बताया कि ये नाला जो है मंडी प्रशासन और नगरीय प्रशासन के बीच में फंसा हुआ है। ये गरीब लोग जिनके घरों में पानी घुसता है, ये नहीं जानते कि नगरीय प्रशासन क्या होता है और मंडी प्रशासन क्या होता है। उन्हें तो अपनी सुविधाएं चाहिए। ये तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें देखना चाहिए भाई कि हम किस तरह से इसकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अभी खरीद फरोख्त वाली सरकार बैठी हुई है मध्य प्रदेश में, काफी टाइम हो गया। इस सरकार से ही करवा सकते थे इस नाले का काम। उसका कितना बजट है? मुश्किल से 2 लाख या 3 लाख में वो कैलाश जी, आप भी ठेकेदारी करते हैं, इतने रुपए में हो सकता है वो काम? 2-3 लाख रुपया कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार हो जाता है इतना नगर पंचायत में, तो कर सकते हैं। अब ये लोग थोड़ी जानते हैं उस चीज को कि नगरीय प्रशासन क्या होता है और मंडी प्रशासन क्या होता है। इनको तो अपनी सुविधाएं चाहिए, और बेचारों की मूलभूत सुविधाएं, उनका रात दिन का रास्ता है निकलने का। बारिश में आप देखें, इतने इतने पानी में से, इस नाले में से निकलते हैं, और कई बार तो उनके मकानों में सुबह हम जब उठ के देखते हैं तो मकानों में पानी भरा हुआ मिलता है। तो ये समस्या, और इन समस्याओं को नगर पंचायत अपने स्तर पे सॉल्व कर सकती थी, लेकिन कर नहीं पाई। इसका दोषी कौन रहेगा? बिल्कुल नगरीय प्रशासन
नगरीय प्रशासन को मानता हूं मैं तो निश्चित रूप से। सरकार जिनकी है वर्तमान में उनको मानता हूं। मूलभूत सुविधाओं से अगर वंचित कर रखा है कि स्कूल तक पहुंचते हैं कि आप स्वयं जाके वहां देखें क्या स्थिति है। इस नाले की बात है, ये हर साल ये नाला टूटता है, ये पुलिया हर साल टूटती है और इन गरीब लोगों के घरों में पानी भराते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनका अनाज भीग जाता है, इनके रोजमर्रा की चीजें भीग जाती है। पिछले 5 सालों से हम इस समस्या को लेके नगर पंचायत में और अन्य लोगों के पास भी गए, प्रशासनिक स्तर पर हमने इस चीज को उठाई, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब सर नगरीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें ये अहम रहेगा, तो इसके बारे में सर समाधान क्या रहेगा इसका, आप बताएंगे? भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि इस तरह का जनप्रतिनिधि बने कि जो सब लोगों की सुने और सब लोगों की समस्याएं, जो आम लोगों की मूल समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, पानी, आवास, सड़क, ये उनकी मूल समस्याएं, उनकी सुने, पार्षद उपलब्ध रहे, जो भी जनप्रतिनिधि बने उपलब्ध रहे, उनके साथ न्याय हो और न्याय मिले। अगर बाहर से अगर आपको प्रत्याशी बना जाए तो इसमें आप क्या करेंगे? मैं बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करूंगा और मैं तो बगैर पार्षद होके या मैं जनता की सेवा वैसे भी करता हूं। आप पूछ ले मेरे वार्ड के लोगों से कि जब भी निकलता हूं तो इनकी समस्याओं से रूबरू होता हूं और उन समस्याओं को अपने स्तर पे उठाता हूं। और कुछ समस्या सर वार्ड को लेके? वार्ड के लेके मूलभूत समस्याएं यही है, बाकी तो क्या वार्ड में पानी भरपूर तरीके से आ रहा है? नल तो आते हैं, लेकिन समस्या है कि जब लाइट चली जाती है, जब अभी लाइट की कटौती चल रही है आपको पता है, जब लाइट की कटौती जाती है, गर्मी का समय चल रहा है, लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, प्रॉपर पानी मिल नहीं पाता है, लोगों को नहीं मिल रहा है पानी। तो इस प्रकार की आप समस्या बता रहे हैं, तो अब आगे समाधान के लिए हम एक बार और फिर हमारे पूर्व पार्षद के पास जाएंगे। सर बताएंगे, अगर आपको आपकी पार्टी के द्वारा एक बार फिर से चांस दिया जाता है तो आप इसमें अब क्या करेंगे दोबारा? सर अध्यक्ष ठीक हो तो पार्षदों की चले, अध्यक्ष ही अगर ऐसा बैठ जाए तो सुनता ही नहीं तो फिर पार्षद क्या करेंगे उसमें? तो आप स्कूल में दोषी अध्यक्ष आपको मानते हैं? और क्या सर, देखने वाला भी तो सही हो। समस्या ये पार्षद क्या करेगा? पार्षद ने 50 बार बता दिया, आवेदन लिख के दे दिए लेटर पेड पे, साहब ये काम होना है, एस्टीमेट बनवा दिए, इसके बाद टेंडर पे नहीं लगे, पैसे नहीं आए तो पार्षद थोड़ी नहीं कुछ कर पाएगा। कह ही सकता है, समस्या बता ही सकता है। 5 साल 7 साल से जुड़ रहे हैं इस नाले की वजह से, लोगों के घर डूब गए, कई बार हानि हो गई। भेजा जा रहा है, लेकिन स्कूल में इसमें स्कूल वालों का इसमें कोई रोल नहीं, बाकी रोल है जो सोसाइटी का है। लेकिन उनमें मूंग का वितरण जो हुआ है आदि तरीके से हुआ है, बाकी का कहना उनका ये है कि मूंग खत्म हो चुकी है कंट्रोल में। तो इसका आपका क्या कहना भाई जब आपने लिस्ट बना के दी थी तो उतना प्रॉपर मूंग आप मंगवाते? जब राज्य शासन की योजना है इस तरीके के बच्चों को मूंग दिया जाए तो फिर आपने उस प्रॉपर लिस्ट को क्यों नहीं भेजा और खत्म कैसे हो गए? जब उन लोगों के लिए मूंग आए थे तो खत्म क्यों? ये भी एक जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से इस मूंग में भी घपला निकलेगा, तो मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि इस मूंग वाली जांच, बच्चों को जो मूंग दिए गए, स्कूल के बच्चों को, और उनको मूंग नहीं मिले, उनको बुला लिया गया, बिठा के भगा दिया गया, जांच करना चाहिए प्रशासन को। इस तरह की मैं मांग उठाता हूं कि प्रशासन जांच करे, निश्चित रूप से दोषी पकड़ाए जाएंगे उस। मैम आप कुछ कहेंगे इस मामले में? आज भी बच्चों को मूंग वितरण नहीं हुई, जबकि नगर परिषद में इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है, मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आई थी कि नहीं मिला है, लेकिन प्रत्येक स्तर पे, सोसाइटी स्तर पे ये चल रहा है और निश्चित तौर पे बच्चों को मिल रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि समाप्त हो गया है, तो अगला जो आवंटन आएगा, तो हम उसमें जनप्रतिनिधि लोग जाएँगे और आगे रह के उसे वितरित करवाएँगे। और मैम जो इन भ्रष्टाचार को लेके जो आरोप लगा रहे हैं, इस संबंध में आप कुछ कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार में अभी तो मैं कहूँगी कि लगभग 1.5 साल से प्रशासनिक लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। दलाल का बता रहे हैं अभी इन्होंने आपके अब सामने। दलाल वो कौन से किस पार्टी के, अगर जांच हो तो बिल्कुल होना चाहिए। ये जांच मैं भी कौन कह रही हूँ, करवाएगा? जांच अब तो सभी को मिलके करवाना चाहिए, अगर उनको ऐसा लग सरकार रहा में जो बैठे है। हैं उनको करना चाहिए। देखिए, सरकार में जो बैठे हैं और आप विपक्ष से जो मांग कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। फिर उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब हम वापस पुनः पूर्व पार्षद के पास चलेंगे कि अभी आप दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पता चला कि ये जो पुलिया है, जो मुद्दा बन रहा है, ये 2 विभागों के बीच में बन रहा है। तो इस संबंध में आपने कुछ बात हुई? बात हुई, मंडी में भी मैं सदस्य था, मंडी से भी चर्चा करी, लेकिन मंडी ने साफ साफ जब उनकी बात हुई तो नगर पंचायत के ऊपर सीएमओ से बात हो गई थी,
उन्होंने कहा ठीक है हम इसका एस्टीमेट बना देते हैं। एस्टीमेट भी बन गया, टेंडर पे नहीं लगी वो। लेकिन ना नगर पंचायत ने करी ना मंडी ने करी, लेकिन लोगों की परेशानी तो मिटी नहीं भाई। बराबर हमने तो प्रयास करे, प्रशासन को बताया, मंडी को बताया, लेकिन सुनने वाला ही नहीं कोई। तो सीधी बात ये आती, पार्षद की सुनवाई नहीं हो पाई, वार्ड नंबर 2 से कोई सुनवाई नहीं सुनवाई की, अब जनता भी चिल्लाई, यहाँ पे जनता का नेतृत्व आप कर रहे हैं। हुआ नहीं सर, सही बात तो यही है, काम नहीं हुआ। 10 बार विधायक जी को बता दिया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है इधर। और आगे आवास में भी सर सबसे ये 2 नंबर में जितने भी आदिवासी लोग हैं, सबसे कम ये 2 नंबर में आवास दिए। लड़ के परेशान हो गया साहब, इनके आवास आना चाहिए। आज भी कोई भी आके देख ले इनके मकान क्या स्थिति है, इनको मकान नहीं मिले। बाकी जिनके पास पक्के मकान थे उन्हें 5-5 मकान दे दिए गए। ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है। पार्षद की प्रशासन ने नहीं सुनी यहाँ पे। नहीं सुनी न सर, मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं ये बात। बता दिया, आवेदन लिख के दे दिए लेटर पेड पर, साहब ये काम होना है। एस्टीमेट बनवा दिए, इसके बाद टेंडर पे नहीं लगे, पैसे नहीं आए तो पार्षद थोड़ी नहीं कुछ कर पाएगा। कह ही सकता है, समस्या बता ही सकता है। 5 साल 7 साल से झूल रहे हैं इस नाले की वजह से। लोगों के घर डूब गए, कई बार हानि हो गई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। लेकिन अपने जितने प्रयास थे पार्षद के हिसाब से उतने प्रयास करे, अपन ने काम करा। ये जनता बैठी है, ये जनता से पूछ लो कोई प्रयास में कोई कमी छोड़ी हो। और लोगों से हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पीछे मौजूद हैं, बताएंगे आपके वार्ड में क्या क्या हमारे वार्ड में कुछ नहीं, बस ये है कि हमारे जो भी आदिवासी भाई रहते हैं वार्ड क्रमांक 2 में, अभी तक ना तो किसी को आवास मिला है। और इसके पीछे सरकार का ही है, जो भी कुछ है नगर पंचायत में जाते हैं वहाँ। तो हमारे बीच में एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं। तो मैडम बताएंगे आप इस पूरी समस्या को लेकर आप समाधान क्या होगा? पहले तो मैं राजधानी तक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस समय में जनमत से लोगों की समस्याएं बताई, अवगत कराया। कुछ समस्याएं जो यहाँ मैंने, उसके लिए मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ कि मंडी के नाले की जो बात हुई है, मंडी के नाले में जितनी भी बार पानी भरा गया है, प्रयास किया गया है, एस्टीमेट बनाए गए हैं, बहुत बार तो पार्षद जी खुद जेसीबी मशीन लेके आए हैं। लेकिन जब मंडी समिति से बात हुई तो मंडी समिति का ये कहना है कि रकबा जो आ रहा है ये हमारी एरिया में है। इस नाले में ना तो नगर पालिका इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पाई कि मंडी कहती है कि ये हमारे एरिया में है, आप इसको नहीं बनाओगे। एस्टीमेट बने, एस्टीमेट कैंसिल हुए। पार्षद जी को मैं बताना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में ही एस्टीमेट बने, और एस्टीमेट क्यों कैंसिल हुए ये उनको जनता के सामने रखना था। एस्टीमेट कैंसिल हुए क्योंकि मंडी समिति के जो सचिव थे उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में आता है और हम इसका सीमांकन करवाएं, उसके बाद अगर नगर परिषद चाहे तो हमें इसे बनाए। उसके बावजूद नगर परिषद हर समय इसको जब भी बारिश आती उससे पहले हम इसका खनन, ये जो आपका कहने का मतलब मैम 2 विभागों के बीच अटका हुआ है नाला, अटका हुआ नाला है, लेकिन नगर परिषद इस पूरी तरह से इसमें प्रयासरत रही है और आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेगी। मंडी समिति का जो निर्णय होगा, या बीच में बैठ के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, बीच में बैठ के इसका सीमांकन करवाए और एस्टीमेट इसका बनके जो कंप्लीट है उस पर ये कार्य होगा निश्चित तौर पे। मैडम आगे भी इस प्रकार की समस्याओं को लेकर अगर समाधान की बात की जाए तो इसमें किस प्रकार? देखिए, समाधान वाली बात है तो मैं आपको मैम बाढ़ की जो समस्या अभी लोगों ने बताई कि आवास की समस्या है, राशन की समस्या है, पानी की समस्या है, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताएंगे किस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है? देखिए, नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा है, आपने स्वयं जाके देखा होगा कि पिछले 5 सालों में जब अध्यक्ष जी रहे हैं तो कितना विकास कार्य हुआ है। जहाँ लोग एक बहुत बड़ी सुविधा जिसको मानते थे, बस स्टैंड ले लें, बस स्टैंड आपके वार्ड क्रमांक 2 में आता है। वार्ड क्रमांक 2 बहुत बड़ा एरिया है, आज उसका सौंदर्यीकरण आप देख लें। वहाँ पे जो 2 गेट बने उसका सौंदर्यीकरण आप देख लें। आवास की बात है तो वार्ड बहुत बड़ा है, निश्चित तौर पे वार्ड नंबर 2 में यहाँ से लेके और बस स्टैंड तक कुल मुझे लगता है कि 120-130 आवास आवंटित हुए हैं। दूसरी जो सूची थी, दूसरी सूची में जब 18 महीने की जो सरकार बनी थी उसमें वहीं के जो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बेड के नाम चेंज करवाए, ये मैं कह रही हूँ।
नाम चेंज करवाएं वहाँ पे बैठ के, ये बात स्पष्ट करें वहाँ पे कि वहाँ बैठ के नाम चेंज करवाए हैं और वहीं बैठ के उनके ही करोड़पति लोगों का वो सूची में नाम गया है। थर्ड पेज में जो अब जो सूची आई है, निश्चित तौर पे आप सबका उसमें आवाज है। कहीं कोई कागज की पूर्ति अगर कमी रहे, और आप जानते हैं कि देवता की पूजा के लिए तो जो जो किया जाना चाहिए वो भी मैं इनको ईश्वर मान के इनके लिए करूंगी निश्चित तौर पे। और जो भी छोटा मोटा विकास रह गया है, बड़े स्तर का जो विकास रह गया है, निश्चित मैं पूरा करूंगी। मेरा घर हमेशा इनके लिए खुला रहेगा कि इनकी समस्या रात को 12 बजे भी आती है तो भी मैं इनके साथ खड़ी हूँ, 2 बजे आती है तो भी मैं साथ खड़ी हूँ। और मैं निश्चित तौर पे प्रयास करूंगी अगर मुझे बीजेपी से मौका मिलता है। मैम, इनकी सबसे बड़ी समस्या भी इन्होंने चैनल के माध्यम से अवगत करवाई कि इनकी नाले की समस्या, आवाज़ की समस्या, ये इनकी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या यहाँ सामने निकल कर आ रही है। देखिए, अभी जो सूची आई है उस सूची को एक बार जिनका भी आवाज़ रह गया वो कृपया जाके देख लें कि उसमें हमारा नाम है। अगर नहीं है तो कोई कारणवश अगर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं बिल्कुल उसमें प्रयास करूंगी कि 2022 अभी भी है, उस सूची को हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलके और आम जन मिलके उस सूची को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित आपको आवाज़ मिलेगा, ये मैं बात करूँ। अब हम सीधे चलेंगे नगर अध्यक्ष के पास, कांग्रेस नगर अध्यक्ष। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि 18 महीने की सरकार में नाम चेंज करवाए गए आवास में, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, असत्य बात है। उस 18 महीने की सरकार में कोई नाम चेंज नहीं हुआ। जो लिस्ट पहले से बनी हुई थी, जब सरकार आई थी कांग्रेस की, उसके पहले से जो लिस्ट बनी हुई थी वही आवास की लिस्ट उसमें आए हैं और उन्हीं लोगों के नाम आए हैं जो कांग्रेस सरकार के पहले लिस्ट बनी थी, उन्हीं लोगों के नाम आए हैं। घट बढ़त तो उन दलालों ने करी है जो वहाँ बैठ के दलालीपन करते हैं। नगर पंचायत में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ दलाली का काम करते हैं और उन्हीं के कहने से ये आवास आते हैं और आवास में चेंजेस होते हैं। तो क्या सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी आगे आपके? बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। नगर परिषद में जो लोग बैठे हैं। मैम, एक बार और फिर आपकी पार्टी के पार्षद इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं पार्षद जी की आंखें खोलना चाहूंगी कि अगर आप जाके देखें तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 करोड़ दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब हम वापस पुनः पूर्व पार्षद के पास चलेंगे कि अभी आप दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पता चला कि जो पुलिया है, जो मुद्दा बन रहा है, ये 2 विभागों के बीच में बन रहा है, तो इस संबंध में आपने कुछ बात हुई? मंडी में भी मैं सदस्य था, मंडी से भी चर्चा करी, लेकिन मंडी ने साफ साफ जब उनकी बात हुई तो नगर पंचायत के ऊपर सीएमओ से बात हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है हम इसका एस्टीमेट बना देते हैं। एस्टीमेट भी बन गया, टेंडर पे नहीं लगी वो, लेकिन ना नगर पंचायत ने करी ना मंडी ने करी, लेकिन लोगों की परेशानी तो मिटी नहीं। भाई बराबर हमने तो प्रयास करे, प्रशासन को बताया, मंडी को बताया, लेकिन सुनने वाला ही नहीं कोई। सीधी बात यह थी, पार्षद की सुनवाई नहीं हो पाई, वार्ड नंबर 2 से कोई सुनवाई नहीं सुनवाई की, अब जनता भी चिल्ला रही, जनता का नेतृत्व आप कर रहे हैं। नहीं सर, सही बात तो यही है, काम नहीं हुआ। मैम, एक बार और फिर आपकी पार्टी के पार्षद इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं पार्षद जी की आंखें खोलना चाहूंगी कि अगर आप जाके देखें तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 करोड़ से कम के काम आपके वार्ड में हुए हैं। जिस बस स्टैंड पे भी आपकी बस्ती आपको वोट दिए है, वहाँ लोग जब घुटने घुटने कीचड़ में जाते थे तब आप ही पार्षद बने थे। अब जाके देखिए वहाँ क्या हो रहा है। बात देखिए, बात देखने की, पक्ष रखने की है। मैं मानती हूँ इस नाले की वजह से समस्याएं आती हैं और इस समस्याओं से जूझने का हमने हर हद तक प्रयास किया है, लेकिन जब पार्षद जी मंडी में भी बैठे थे और नगर पालिका में भी बैठे थे तो इतनी कमजोर स्थिति तो थी नहीं इनकी। इनको बात रखना चाहिए थी और बात रखी गई। मैं थी ऐसा, मैं खुद अपनी गाड़ी से, जो महिलाएं 2 उधर फंसी हुई थी, मैं स्वयं गाड़ी लेके आई थी, उन महिलाओं को मैंने निकाला था। जेसीबी मैंने तुरंत, राजेश दरोगा जी से बात करेंगे आप, उन्होंने कहा तुरंत मौके पे जेसीबी पहुंचाई थी उन्होंने, और निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ पे कहने आए थे। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं कि शासन और प्रशासन के बीच में जो विभाग होते हैं, इन विभागों में जब तालमेल नहीं बन पाता है, मंडी अगर एक तरफ खींचे, नगर पालिका आज भी सहमत है, अगर लिखित में उसको मिल जाए। मैडम, इस मामले को लेकर शायद ये कलेक्टर महोदय तक पहुंचे? मुझे नहीं लगता है मामला कलेक्टर तक उस समय गया हो। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि वो उस समय मामला ये कलेक्टर तक गया हो। लेकिन वार्ड 2 का अगर विकास की हम बात करें तो यहाँ पे अगर किसी कारणवश 4, 5 या 6 जो भी प्रधानमंत्री आवास आए हों, लेकिन इस वार्ड में लगभग 150 आवास स्वीकृत होके बन चुके हैं, आए थे, और अभी भी
सूची जारी है। आज मैं फिर इन लोगों से कहूँगी कि आप एक बार जो सूची वापस से लगने वाली उसमें आप जाके देख लें, आप संतुष्ट हो जाएं कि हमारा नाम है, और किसी कारणवश आपका नाम नहीं हो तो आप बताएं, हम बिल्कुल शिकायत करें। देखिए, आपको स्वयं कहीं ना कहीं अपने लिए भी मजबूत होना पड़ेगा, मैं ये बात जानती हूँ। मैम, इस चैनल के माध्यम से अब आपका वार्ड वासियों से क्या मैसेज है, क्या संदेश है? मेरा तो यही संदेश है कि मैं तो एक समाज सेवी हूँ, और समाज सेविका के तौर पे मेरे से जो भी वार्ड वासियों के लिए मदद होगी, निश्चित तौर पे मैं कल इस सोमवार को इस नाले के विषय पे को लेके भी मैं सीएमओ जी के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आप जो भी करें, कम से कम बारिश आने वाली इस नाले का भी कोई जीर्णोद्धार करवाएं, या कुछ ऐसी उसमें प्रोसेस करें, या तो उसके पाइपों को चौड़ा कर दिया जाए। और वार्ड के लिए क्या, मैं तो नगर हित के लिए समाज सेवी के तौर पर मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। हम चलेंगे नगर अध्यक्ष के पास, तो सर बताएंगे अब पार्षद जी। पार्षद जी ने आपको अपनी व्यथा बताई अभी। पूरी जनता परेशान है, आम नागरिक परेशान है, और निश्चित रूप से परिवर्तन की बहार चल रही है। परिवर्तन आएगा, और जनता ने जो अपना दुख दर्द बटा है, उस दुख दर्द को मिटाने के लिए जनता इस बार परिवर्तन के मूड में। आप देखें, पार्षद जी ने तो अपनी बात रखी है, आपके सामने रखी बात। जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बीजेपी से भी बैठे हैं। भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, इस सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि इनके पूर्व मंत्री महोदय ने, मैं नाम भी बता दूं, आदरणीय बद्रीलाल जी ने ब्यावरा में एक मंच से नगरीय प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर किया। जब एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। और इस भ्रष्टाचार का परिणाम, इस महंगाई का परिणाम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जनता इस बार खिलाफ वोट डालेगी भारतीय जनता पार्टी। चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों को सर आपका क्या मैसेज है? मैं निश्चित रूप से आपकी चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड वासियों को कहना चाहता हूं कि वो अपनी समस्याओं को, जो भी उनकी समस्या है, हम लोग यहाँ रहते हैं, वो लाएं। हम उनकी समस्याओं को बिल्कुल निश्चित रूप से उठाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे उनकी समस्याओं को, और जो भी समस्या उनकी है उनके निराकरण के लिए हम बिल्कुल भरपूर कोशिश करें। तो आप जिस तरीके से देख रहे थे, आज जो हमारा जनमत का कार्यक्रम था, जिसमें हमने पूर्व अध्यक्ष को भी बुलाया था, यहाँ के नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं और प्रत्याशी के रूप में भी बुलाए थे, और हमारे साथ मैडम भी हैं जो जिला मोर्चा महामंत्री है जिले की। तो इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई वार्डवासियों ने, और इन लोगों ने अपना समाधान भी बताया किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो राजधानी तक में बने रहें।